वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आपकी एनसीईआरटी की संस्कृत की जो नई किताब आई है दीपकम 8th क्लास के लिए, इसका तीसरा पार्ट हम लोगों ने दूसरी वीडियो में पढ़ लिया था। तो आज की वीडियो में हम लोग इस पार्ट का अभ्यास कार्य करने वाले हैं। तो इस अभ्यास कार्य में आपको क्या क्या दिया गया है पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद सारा का सारा अभ्यास कार्य करेंगे। सबसे पहले आपको दिए गए हैं शब्दार्थ। यहाँ आपको शब्दों के अर्थ लिखने हैं। पहले आपको जो है कोई भी शब्द संस्कृत में दिया जाता है, फिर उसका संस्कृत में ही अर्थ दिया जाता है। इसके बाद हिंदी अर्थ दिया गया होता है और उसके बाद एक इंग्लिश का अर्थ आपको दिया गया होता है। उसके बाद कॉलम खाली होता है जिसमें आपको आपकी मातृभाषा में उस शब्द का अर्थ लिखना है। तो ये सारे के सारे शब्दार्थ करेंगे हम लोग। इसके बाद आपको यहाँ पर दिए गए हैं प्रश्न, जिनके एक पद में यानी कि एक शब्द में उत्तर लिखनी है। उसके बाद आपको प्रश्न दिए गए जिनमें एक वाक्य में उत्तर लिखने हैं। फिर मेल करना है, मैच द फॉलोइंग जो कहते हैं आप लोग। उसके बाद रिक्त स्थान है। रिक्त स्थान के बाद आपको एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं और उसके बाद आपको यहाँ पर योग्यता विस्तार के क्वेश्चन दिए गए हैं और उसके बाद प्रयोजन है। तो ये सारी की सारी चीजें हम एक एक करके करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले लेकिन आप लोग बेटा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को हाइप दे दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पार्ट 3 दीपकम का 8th क्लास का अभ्यास कार्य। तो शुरुआत करेंगे शब्दार्थों से। सबसे पहले आपको दिया गया श्रृंखलितम। श्रृंखलितम यानी कि अनुशासितम। अनुशासित हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं डिसिप्लिन। हिंदी में मैंने यहाँ पर अनुशासित है। इसके बाद है गायन्ति यानी कि गानम कुर्वन्ति यानी कि गाते हैं। इंग्लिश में कहेंगे सिंग, हिंदी में मैंने कह दिया गाते। फिर शब्द आपको दिया गया है किल यानी कि निश्चयी यानी कि निश्चय ही या निश्चय से, और इंग्लिश में कहते हैं विद डिटर्मिनेशन। तो यहाँ पर मैंने हिंदी में लिख दिया निश्चय से। इसके बाद शब्द आपको दिया गया है धन्याः। इसको संस्कृत में प्रशंसिताः भी कहते हैं, हिंदी में प्रशंसनीय लिख दिया है और यहाँ पर प्रेज वर्दी लिखा गया है इंग्लिश में, उसे हिंदी में कहेंगे प्रशंसित। इसके बाद आपको शब्द दिया गया है अपवर्गः, जिसका मतलब है निर्वाणम यानी कि मोक्ष। लिबरेशन कहते हैं इसको, मोक्ष शब्द मैंने हिंदी में लिख दिया। इसके बाद शब्द है आपका भूयः यानी कि पुनः पुनः यानी कि बार बार। ओवर एंड ओवर अगेन, हिंदी में मैंने इसको बार बार लिख दिया है। इसके बाद आपको शब्द दिया गया सुरतवाद यानी कि देवत्वाद यानी कि देवत्व से, फ्रॉम डिविनिटी। इसको मैंने हिंदी में लिख दिया ईश्वरीय। इसके बाद आपका शब्द दिया गया वेत्ति यानी कि जानाति यानी कि जानता है, यानी हिंदी में हो जाए, इंग्लिश में हो जाएगा नोज, हिंदी में मैंने यहाँ पर लिख दिया है जान। उसके बाद शब्द है निर्गुण यानी कि गुणहीन, जिसके अंदर कोई गुण ना हो, हिंदी में कहते हैं गुण रहित, विदाउट वर्च्यू, यहाँ पर मैंने गुण रहित थे। इसके बाद शब्द है बली यानी कि बलवान। बलशाली कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में पावरफुल कहते हैं। शक्तिशाली भी कहते हैं, इसलिए मैंने एक नया शब्द आपकी वोकैबुलरी में जुड़ जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर शक्तिशाली लिख दी। अगला शब्द है निर्बलः। बल रहित कहा जाता है जिसको हिंदी में बलहीन भी कहते हैं, वीक, उसको बलहीन लिख सकते हैं आप, शक्तिहीन लिख सकते हैं। इसके बाद अगला शब्द आपको दिया गया है फिकः। फिकः कहते हैं कोयल को, तो कोयल को कोकिलः भी कहते हैं, यहाँ पर मैंने कोयल लिखा है, हिंदी में कुकू कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में मैंने कोयल। इसके बाद शब्द है आपका वायसः। वायसः काका है यानी कौआ को कहते हैं, इंग्लिश में इसे क्रो बोलते हैं, तो हिंदी में मैंने यहाँ पर कौआ। अगला शब्द है आपका करी। करी का मतलब है गजह यानी कि हाथी। एलिफेंट, इसको हिंदी में हाथी कहते हैं, इसलिए मैंने हाथी लिख दिया। आगे है नम्राः यानी कि अवनताः यानी कि झुके हुए, बेंट, झुके हुए। उसके बाद शब्द है तरवः यानी कि पादपाः यानी कि वृक्ष, ट्रीज यानी कि वृक्ष। आगे फलोद्गमः यानी कि फल उठा रहे हैं, फलों के भार से, तो यहाँ पर विद वेट ऑफ फ्रूट्स, यहाँ पर हो गया फलों के भार से। आगे शब्द है अम्बुभिः यानी कि जल है, यानी कि जल से भरे हुए, फिल्ड विद वाटर, जल से भरे। उसके बाद शब्द है दूर विलंबिनः यानी कि दूरात अधः अवनतः, दूर से नीचे झुके हुए दिखाई पड़ते हैं, जैसे कि कम डाउन फ्रॉम अबव, तो दूर से नीचे झुके हुए शब्द हो जाएंगे इसके लिए। इसके बाद शब्द आपको दिया गया है धना यानी कि मेघः, हिंदी में बादल कहते हैं, इंग्लिश में क्लाउड कहते हैं, यहाँ मैंने बादल लिख दिया है। उसके बाद शब्द है अनुद्धताः यानी कि गर्व शून्य यानी कि अभिमान से रहित, जिसके अंदर घमंड ना हो, यानी कि पोलाइट,
गर्वहीन। आगे है सत्पुरुषा यानी कि सज्जना, अच्छे लोग, तो गुड पीपल यानी कि अच्छे लोग। आगे है समृद्धि भी यानी कि प्रचुर धन है, समुद्र बहुत सारा धन जिसके पास हो, बहुत सारे धन से, विद अबंडेंस ऑफ वेल्थ यानी कि बहुत धन से या बहुत दौलत से। कनकम यानी कि सुवर्णम यानी कि सोना, इंग्लिश में कहते हैं गोल्ड, हिंदी में मैंने सोना लिख दिया। इसके बाद शब्द है परीक्षते, परीक्षितम भवति, उसकी परीक्षा की जाती है, इस टेस्टेड यानी कि परीक्षा की जाती है, हो जाएगा। उसके बाद शब्द है निर्घर्षणम, निर्घर्षणम यानी कि घर्षणम, घिसना, रबिंग इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में मैंने यहाँ पर घिसना लिख दिया है। आगे छेदनम, कर्तनम, काटना यानी कि कटिंग यानी कि काटना। आगे है ताड़न है यानी कि प्रहार है, यानी कि प्रहार के द्वारा, बाय हिटिंग यानी कि प्रहार से। इसके बाद शब्द है कुलेन, कुलेन यानी वंशेन यानी कि कुल से, बाय द फैमिली यानी कि कुल से। आगे शीलेन यानी कि स्वभावेन, स्वभाव से, बाय नेचर यानी कि स्वभाव से। उसके बाद शब्द है कर्मणा यानी कि कार्येन यानी कि कार्य से, बाय वर्क, हिंदी में लिख दिया कार्य से। उसके बाद शब्द है दीपयंती, प्रकाशयंती, प्रकाशित करते हैं, इल्यूमिनेट यानी कि उजाला। उसके बाद शब्द है आपका प्रज्ञा, विशिष्ट ज्ञानम, विशिष्ट बुद्धि, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि। उसके बाद है कॉलियम यानी कि कुलीनता, अच्छे कुल में जन्म होना, बर्थ इन अ गुड फैमिली यानी कि कुलीनता। उसके बाद शब्द है दमः, दमः यानी कि इंद्रिय संयम, इंद्रियों का संयम, कंट्रोल ओवर सेंसेस, हिंदी में मैंने लिख दिया इंद्रियों पर नियंत्रण। उसके बाद शब्द है श्रुतम यानी कि शास्त्र ज्ञानम, शास्त्रों का ज्ञान, नॉलेज ऑफ स्क्रिप्चर्स यानी कि शास्त्र ज्ञान। आगे है पराक्रम यानी कि साहस, वीरता, बहादुरी, ब्रेवरी, हिंदी में मैंने यहाँ पर वीरता लिखी। इसके बाद शब्द है अबहुभाषिता यानी कि मित भाषिता, कम और सार्थक बोलना, स्पीकिंग लेस बट मीनिंगफुली, से मित भाषिता यहाँ पर लिख दिया है। इसके बाद शब्द आपको दिया गया है छलम, छल का मतलब है कपट या कपटता, इसके लिए शब्द दिया है छलना, चीटिंग, यहाँ पर हिंदी में मैंने कपट लिख दिया। इसके बाद है अभ्युपैथी यानी कि प्राप्त, नोति यानी कि प्राप्त करता है, तो एसोसिएट यानी कि प्राप्त। आगे शब्द है दुर्जनेन यानी कि दुष्ट जनेन, दुष्ट व्यक्ति से, विद विकेड पीपुल यानी कि दुष्ट व्यक्ति से। उसके बाद है समम यानी कि सह यानी कि साथ, विद कहा जाता है इंग्लिश में, हिंदी में मैंने साथ लिख दिया है। उसके बाद शब्द है सख्यम, सख्यम का मतलब मैत्री, मैत्री यानी मित्रता, फ्रेंडशिप, हिंदी में मैंने मित्रता लिखा। आगे शब्द है दहती, ज्वलयति यानी कि जलाता है, बर्न्स, हिंदी में मैंने जलाता है लिख दिया। इसके बाद शब्द है अंगारह यानी कि दग्ध काष्ठ, अंगारा, चारकोल बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में इसको मैंने अंगारा लिख दिया है। इसके बाद शब्द है कृष्णायते यानी कि मलिनम करोति, काला करता है, ब्लैकेंस यानी काला करता है। दैवम यानी कि भाग्यम यानी कि भाग्य, इंग्लिश में लक बोलते हैं, हिंदी में किस्मत या भाग्य कहते हैं। आगे है शब्द सिद्ध्यति, सिद्धम भवति, फलता है यानी कि फ्रूटिफाइज यानी कि फल। यहाँ आपके शब्दार्थ कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद आगे की चीजें देखेंगे। यहाँ पर अत्र इदम अवधेयम, यहाँ पर आपको दिया गया है कि संस्कृत श्लोकेशम, श्लोकेशु प्रतिपदम प्रतिपद्यम पाद चतुष्टयम अस्ति, छंदोबद्ध सस्वर गान शैली अपि अस्ति, श्लोकेशु संधि समास से युक्त पदानि भवन्ति, यानी कि श्लोकों में संधि और समास से युक्त पद होते हैं, यानी कि श्लोकों में ऐसे शब्द होते हैं जिनमें संधियां होती हैं, समास। जैसे शब्द आपको दिया गया है नम्रास तरवा यानी कि नम्राह तरवा। आगे अभ्युपैति यानी कि अभि प्लस उप प्लस एक। इसके बाद शब्द दिया गया अनुद्धता यानी कि न उद्धता, ठीक है। बोले यथाशक्ति यानी कि शक्ति अनतिक्रम्य, यही भाग समास है। तो ये आपको बताया गया है कि आपको पता होना चाहिए कि संस्कृत श्लोकों में संधि से जुड़े हुए शब्द और समास से बने हुए शब्द इस्तेमाल किए जाए। अब इसके बाद हम अभ्यास करेंगे। आपको प्रश्न दिया गया है। पहला प्रश्न है पाठस्य आधारेण यानी कि पाठ के आधार पर अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणि एक पदे लिखत, यानी कि अधोलिखिता नाम यानी कि निम्नलिखित, प्रश्ना नाम मतलब प्रश्नों का, उत्तर प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए, यानी कि निम्नलिखित जो प्रश्न दिए गए हैं इनके उत्तर आपको एक शब्द में लिखिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको प्रश्न दिया गया है गीतानि के गायन्ति, यानी कि गीत कौन गाते हैं या कौन गाती हैं। यहाँ का के का है ना, तो का के, यहाँ पर आपका के शब्द जो आ गया ये आ गया आपका एक तरह से स्त्रीलिंग के लिए, और साथ में गायन्ति हो गया बहुवचन। तो गीत कौन गाती हैं, तो कौन गाती हैं, पिका,
कोयल एक गीत गाती है। आगे कह बलम न बेटी, किसके पास बल नहीं होता है तो निर्बल, निर्बल के पास बल नहीं। कह बसंत से गुणम वेत्ति, कौन बसंत के गुणों को समझता है तो है पिकह, क्योंकि कोयल बसंत के गुणों को समझती है। मूषक कस्य वय बलम न वेत्ति, मूषक यानी कि चूहा किसके बल को नहीं समझता है तो सिंह से, क्योंकि मूषक जो है वो, चूहा जो है वो सिंह के बल को नहीं समझता। आगे फलोद्गमे के नम्राः भवन्ति, फलों के उद्गम पर, फलों के आ जाने पर कौन नम्र हो जाता है, कौन झुक जाता है तो यहाँ पर आ जाएगा तरवः यानी कि वृक्ष। के समम संख्यम न करणीयम, किसके साथ सख्य नहीं करना चाहिए, किसके साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए तो उत्तर आ जाएगा दुर्जनेन सह, ठीक है, दुर्जनेन। आगे है केन बिना दैवम न सिद्ध्यति, किसके बगैर देव नहीं सिद्ध होता है, देव तो उसके लिए आ जाएगा आपका पुरुष कार्य आ जाएगा। इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटे। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे आपको प्रश्न दिए गए हैं, तरवः कदा नम्राः भवन्ति, यानी कि पेड़ कब नम्र होते हैं, कब झुकते हैं तो तरवः फलोद्गमः नम्राः भवन्ति, पेड़ों पर जब फल आते हैं तो वो झुक जाते। आगे समृद्धि के अनुद्धा भवन्ति, समृद्धि आती है जब रईस हो जाती है, अमीर हो जाते हैं तो कौन गर्व नहीं करते हैं, गर्वहीन होते हैं। तो समृद्धि भी सत्पुरुषाः अनुद्धता भवन्ति, जब समृद्धि आती है तो सत्पुरुष अनुद्धत होते हैं, यानी कि उनके अंदर घमंड नहीं होता है, गर्व नहीं होता है। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, सत्पुरुषाणाम स्वभावः कीदृशः भवति, उत्तर आप लिखेंगे सत्पुरुषाणाम स्वभावः दयालुः शिष्टः च भवति, ते सर्वदा परोपकारं कर्तुं प्रत्यन्ते, दानम च उपवासम मन्यन्ते, यानी कि सत्पुरुष जो होते हैं उनका स्वभाव दयालु होता है और शिष्ट होता है, वो सदैव परोपकार करने का प्रयास करते हैं, दान और उपवास को करते। इसके बाद प्रश्न आपको दिया गया है, सत्यम कदा सत्यम न भवति, तो प्रश्न का उत्तर है सत्यम अप्रियम अनृतम च न भवति, अगर सत्य अप्रिय है तो वो सत्य नहीं। इसके बाद प्रश्न आपको दिया गया है, दैवम कदा न सिद्ध्यति, तो दैवम प्रयत्नेन विदा न सिद्ध्यति, दैवम ईश्वरत्व प्रयत्न के बिना नहीं प्राप्त। इसके बाद तीसरा प्रश्न है आपका, स्तंभयोः मिलनम पुरः, इनके स्तंभों में मिलान। तो आपको जो पाठ पढ़ा है इसी के आधार पर रहेगा, मैंने यहाँ पर मैच कर दिया है आपके लिए। गायन्ति देवाः किल गीतकानि, यानी कि भारत भूमेः महात्मन वर्णन, जो देव हैं वो किसके गीत गाते हैं, भारत भूमि का महात्म्य वर्णन करते हैं। गुणी गुणम वेत्ति, गुणी व्यक्ति है वो गुणों को समझता है, यानी कि सज्जनः एव गुणानां मर्मज्ञः, सज्जन लोग ही गुणों के मर्मज्ञ होते हैं, कद्र करने वाले। अगला है भवन्ति नम्राः तरवा फलोद्गमः, यानी कि इसका उत्तर है सद्गुणानां स्वाभाविकी नम्रता, जब सत्पुरुष होते हैं उनका स्वभाव नम्रता होता है, उनके स्वभाव में नम्रता होती है। अगला आपको दिया गया, यथा चतुर्भिः कनिकम परीक्षते, ये 4 सोने का परीक्षण करने के लिए किए जाते हैं। सुवर्ण चतुर्भिः प्रकारे परीक्षते, सोने का परीक्षण, सोने की चेकिंग 4 प्रकार से। इसके बाद आपको दिया गया है, अष्टौ गुणाः पुरुषम दीपयन्ति, 8 गुणों से लोग प्रदीप्तमान होते हैं। प्रज्ञा दमः दानम कृतज्ञता इत्यादि, यानी कि प्रज्ञा बुद्धि दमः यानी कि बल, और उसके बाद दान कृतज्ञता, इन सब से सत्पुरुष जो होते हैं उनके अंदर ये सारे के सारे गुण होते हैं। अगला आपको दिया गया है, दुर्जने समम संख्यम न कार्ये, दुर्जन के साथ सख्य नहीं करना चाहिए। इसलिए जो दुष्ट संग है, दुष्ट की संगति है वो उष्णांगार सदृश है, उसकी दुष्ट की संगति अंगारे की संगत के समान होती है। इसके बाद आपको दिया है, एकेन चक्रेण न रथस्य गति, एक चक्र से रथ नहीं चल सकता है, यानी कि केवलम दैवम प्रयत्न बिना असिद्धम, यानी कि केवल प्रयत्न के बिना जो है, केवल एक दैवम प्रयत्न बिना असिद्धम, यानी कि आप केवल भाग्य के भरोसे रहेंगे, कर्तव्य नहीं करेंगे तो आपको दैवत्व प्राप्त नहीं होगा, मोक्ष प्राप्त नहीं। इसके बाद है रिक्त स्थान आपके बेटा, तो अधः प्रदत्त जन्म मंजुताः पदानि चित्वा रिक्त स्थानी पूरे, ये नीचे जो आपको मंजूषा में, ये मंजूषा है, इसमें जो शब्द दिए गए हैं इनको देख करके आपको रिक्त स्थान पूर्ण है। तो गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति गुण, ये गुणी व्यक्ति गुण की कद्र करता है, निर्गुण व्यक्ति उनकी कद्र नहीं। अगला है भवन्ति नम्रा तरवः
फलोद्गम है, जब फल आते हैं तो वृक्ष नम्र हो जाते हैं, झुक जाते हैं। अगला पुरुषा पुरुषते कुलेन शीलेन गुणेन कर्मण, जो पुरुष होते हैं उनकी परीक्षण होते हैं कुल से, शील से, गुण से और कर्म से। अगला आपको दिया गया गुणाः पुरुषम दीपयन्ति, प्रज्ञा कौल्यम, दमः श्रुतम शब्द आ जाएगा इनमें से इसमें। अगला है दानम यथाशक्ति कृतज्ञता च, यहाँ से कृतज्ञता शब्द यहाँ फिट होता है खाली। इसके बाद अगला आपको दिया गया है एवं पुरुष कारणेन बिना दैवम न सिद्ध्यति, कि जब तक कोई व्यक्ति पुरुषार्थ नहीं दिखाएगा, परिश्रम नहीं करेगा, तब तक उसे मोक्ष प्राप्त नहीं। इसके बाद आपको एमसीक्यू दिए गए हैं। समुचितम विकल्पम चिन्ह, सही विकल्प चुनिए। तो गायन्ते देवाः गीत गीत किल गीतकानि, इतस्य श्लोक मुख्य विषय, इस श्लोक में मुख्य विषय क्या? वसंतस्य सौंदर्यम, भारत भूमेः गौरवम, कर्मणाम फलम या दानस्य प्रभाव। तो यहाँ पर भारत भूमि के गौरव का गायन इस श्लोक का मुख्य विषय। अगला है गुणी गुणम वेत्ति, इत्यत्र का गुणम न जानते, यहाँ पर कौन व्यक्ति गुणों को नहीं जानता है? तो यहाँ पर गुणी, निर्गुणः, पिकः, बलि, इनमें से निर्गुण व्यक्ति है जो कि गुण को नहीं जानता। इसके बाद तीसरा है पिको वसंतस्य गुणम न बायस, यस्य तात्पर्य किम, यानी कि इसका अर्थ क्या? तो सुजन एवं गुणम जानाति, सुजन होता है वही गुण को जानता है। सुजन एवं गुणम जानाति, सज्जन व्यक्ति जिस व्यक्ति के अंदर गुण है वही गुणों की कदर करता। अगला है भवन्ति नम्रा तरवः फलोद्गम है, तस्य अर्थ फल जो है, फल आने पर वृक्ष नम्र हो जाते हैं, इसका क्या अर्थ है? तो फलयुक्ताः वृक्षाः नम्राः भवन्ति, इसका सही उत्तर है। इस वक्त अगला प्रश्न है न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा, इत्यस्य सभायाः महत्वं किम, न सभा में क्या महत्व दिया गया है? धर्मोपदेशाय ज्ञान वृद्धा जनाः आवश्यक है, कि धर्मोपदेश के लिए ज्ञान के भरे हुए वृद्ध लोग आवश्यक होते हैं, इसका ये उत्तर। अगला है दुर्जने सह सख्यम किमर्थम न कार्यम, दुर्जन के साथ हमें साथ्य क्यों नहीं करना चाहिए, मित्रता क्यों नहीं करनी चाहिए? तो है सह उष्णांगारवत हानिकारक भवति, यानी कि वो जलते हुए अंगारे की तरह हानिकारक होता है। इसके बाद आपको दिया गया है योग्यता विस्तार, यानी कि विष्णु पुराण में से आपको कहा गया है कि क्या बताई गई हैं बातें, इनको मैंने आपके लिए ट्रांसलेट कर दिया, इनको आप समझ लीजिए एक बार। यहाँ आपको जो बातें बताई गई हैं वो मैंने आपके लिए हिंदी में अनुवाद कर दी है। यहाँ आपको बताया गया है कि विष्णु पुराण तो 18 प्रसिद्ध पुराणों में से एक विष्णु पुराण है, और इस पुराण में खास तौर से लगभग 7000 से ज्यादा श्लोक हैं। इसमें भगवान विष्णु और उनके अवतारों के बारे में वर्णन किया गया है। भारतवर्ष के गौरव के विषय में विष्णु पुराण बहुत ही प्रामाणिक और महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत करता है। महाभारत के बारे में बताया गया है कि संस्कृत साहित्य में महाभारत एक ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसे पंचम वेद के रूप में स्वीकार किया जाता है, और इस ग्रंथ में 1 लाख से ज्यादा श्लोक हैं, इसलिए इसे सप्तसाहस्री संहिता भी कहा जाता है। महाभारत में 18 पर्व हैं, यानी कि 18 खंड। इसके बाद भर्तृहरि, तो भर्तृहरि जो है संस्कृत काव्य के बहुत ही महान कवि रहे थे, नीति शास्त्र के विद्वान थे। इनकी रचनाएं नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, ये सब इनकी रचनाएं हैं जो कि भारतीय ज्ञान परंपरा को एनरिच करती हैं, समृद्ध। इसके बाद नाम आता है हितोपदेश, तो पंडित नारायण द्वारा संकलित हितोपदेश एक कथात्मक ग्रंथ है, एक ग्रंथ है जिसमें कथाएं हैं। तो इस ग्रंथ में बहुत सी कथाएं हैं और नीति श्लोकों को शामिल, तो इसे 4 भागों में बांटा गया है, मित्रलाभ, सहृद भेद, विग्रह और संत। इसके बाद आपके पास नाम आया है इसमें चाणक्य नीति का। तो चाणक्य नीति में क्या कहा गया है कि चाणक्य के नीति श्लोक माणिक्य के समान हैं, बच्चों के चरित्र निर्माण और आदर्श मानव जीवन की स्थापना के लिए आचार्य चाणक्य के नीति उद्देश्य बहुत ही उपयुक्त। ये था आपका योग्यता विस्तार, जिसमें आपको इन सब के बारे में बताया गया। इसके बाद है आपका परियोजना कार्य, यानी कि यहाँ पर आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं, इनको पढ़ लेते हैं, पहले इनको हम हल करेंगे उसके बाद। तो अंतर्जालात यानी कि इंटरनेट से, पुस्तकेभ्यश्च और पुस्तक से 20 सुभाषितानां संग्रहं कुरु, 20 सुभाषितानि का संग्रह कीजिए, यानी कि आपने पुस्तक से या फिर इंटरनेट से आपको 20 सुभाषितानि का संग्रह करना। और दूसरा आपको दिया गया है
किमपि नीति वाक्यम अधिकृत्य पंचवाक्यानि संस्कृतेन लिखिते। कोई भी नीति वाक्य को आधारित मानते हुए 5 वाक्य संस्कृत में लिखो। चलिए इनको हम लोग दोनों प्रश्नों को कर लेते हैं आप। तो पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि अंतर्जालात पुस्तकेभ्यश्च विंशति सुभाषितानां संग्रहं कुरु। तो ये मैंने आपके लिए किए हैं। विद्या विनयम ददा, यानी कि विद्या विनय प्रदाति, विद्या मनुष्यम नम्रम सुसंस्कृतम च करोति, यानी कि विद्या जो है वो हमें विनम्रता देती है, विद्या मनुष्य को नम्र बनाती है और सुसंस्कृत बनाती है। इसके बाद दूसरा मैंने लिया है सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, कि सत्यम च प्रियम च वक्तव्यम्, सत्य बोलो और प्रिय बोलो। सत्य बोलने के साथ साथ प्रिय वचन बोलना चाहिए। अगला है विद्या विनाशायति न सन्नाश, चाणक्य नीति से लिया है ये। विद्या ना कभी नष्ट होती है ना ही उसका विनाश। इसके बाद है धनम तो सन्नादति याति चान्यत, नीति शतकम से लिया गया है। धन नष्ट हो जाता है और दूसरों के पास चला जाता। अगला है संतोषम परम सुखम, ये तो उपदेश से है, यानी कि संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। अगला है कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता च भवति न भवति, चाणक्य नीति से है कि कुपुत्र हो सकता है परंतु कुमाता नहीं होती है। आगे है आदौ विद्या सर्वस्य मूलम भवति, यानी कि विद्या ही सर्व का मूल है, सभी ज्ञान का मूल। आगे है न चौरहार्यम न च राज्यहार्यम, न तो विद्या को चोर चुरा सकता है, न ही कोई राजा उसे आपसे छीन सकता। अगला है परहितम च यह कुरुते सजीवन, सुभाषित संग्रह से लिया गया है इसको, न कि जो दूसरों का हित करता है वही सच्चा जीवन जीता है। इसके बाद है नास्ति विद्या समम चक्षु, यानी कि विद्या के समान कोई आंख नहीं है, नेत्र नहीं। आगे क्षमा बल मशक्ता नाम, यानी कि क्षमा कमजोरों का बल है। इसके बाद है सत्यम माता पिता ज्ञानम, उसका मतलब है सत्य माता है और ज्ञान पिता है। न समित्रम यह संकटे न सहायते, पंचतंत्र से लिया गया है, ये वह मित्र नहीं जो संकट में सहायता न करे। इसके बाद है विद्या सर्वस्य भूषणम, सुभाषित रत्न से लिया गया है, ये विद्या सभी का आभूषण। क्या है नास्ति बुद्धि समम बलम, यानी कि बुद्धि के समान कोई बल नहीं। आगे परस्य पीड़ा सुखम न लभ्यते, दूसरों को दुख देकर सुख प्राप्त नहीं होता। अगला है धर्म तो सर्वम रक्षति, यानी कि धर्म तो सभी की रक्षा करे। आगे शांति सर्वस्य मूलम भवति, सुभाषित संग्रह से लिया है, शांति सभी का मूल है, सभी गुणों का मूल है। आगे आलस्यम ही मनुष्य नाम शरीर तो महान रिपु, यानी कि आलस्य ही मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। उसके बाद है विद्या सर्वत्र पूजते, यानी कि विद्या सब जगह पूजी जाती है, सम्मान। इसके बाद आपको दिया गया है प्रश्न किमपि नीति वाक्यम अधिकृत हो, किसी भी नीति के वाक्य पर आधारित 5 वाक्य संस्कृत में लिखो। तो नीति वाक्य मैंने यहाँ पर लिया है, बेटे आप कुछ और भी ले सकते हैं। मैंने लिया है विद्या ददात विनयम ददात, तो उपदेश से इस पर 5 वाक्य मैंने लिखे हैं। विद्या सर्वस्य मूलम भवति यथा जीवनम समृद्धम च संस्कृतम च भवति। आगे यह विद्या संपादति स सर्वदा विनम संनादति। अगला है विद्या मनुष्यस्य बुद्धिम प्रखरति यया सह उचितम निर्णयम करोति। अगला मैंने इसके लिए लिया है विनये सन्नादति यह तह समाजे सर्वदा सम्मानम लभति। अगला मैंने लिया है विद्या एव तादृशी शक्ति है यया विश्व से प्रति परिवर्तनम संभव। ये 5 वाक्य आपके विद्या विनयम ददाति ही तो उपदेश के ऊपर आधारित हो गए। इसके बाद आपको तीसरा प्रश्न दिया गया है कि पाठे आगतानि सुभाषितानि कंठस्थीकृत्य कक्षायाम श्रावत, यानी कि पाठ में आए हुए सुभाषितानि को कंठस्थ करके यानी कि याद करके कक्षा में सुनाओ। ये काम आपको अपने आप करना होगा। आपके जो 8 श्लोक इस पाठ में पढ़ाए गए हैं इन सबको आप याद कर लीजिए और आपकी कक्षा में सुनाए। यहाँ आपका ये पाठ 3 खत्म हो गया बेटा, जिसका नाम था सुभाषित रसम गीत्वा जीवनम सफलम कुरु। ये आपकी संस्कृत की किताब दीपकम का तीसरा पाठ था, जो कि एनसीईआरटी की तरफ से इसी साल नई लॉन्च की गई है 2025 में। तो आपको इस पाठ में कोई डाउट हो कहीं पर भी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो बहुत जल्दी से कर लीजिए बेटा, क्योंकि पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। और इसको एक वीडियो को हाइप दे दीजिए। आपकी परीक्षाओं के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। हैव अ नाइस डे अहेड। जय हिंद, जय भारत।